नमस्कार छात्रों, मैं राहुल सर आज आपको इतिहास विषय की जानकारी दूंगा। आज हम क्लास 12 के अध्याय 11 विद्रोही और राज को पढ़ेंगे। आज का हमारा प्रकरण अर्थात टॉपिक है 1857 की क्रांति के कारण। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के कारणों को आज हम देखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में आप कुछ बातों को जानते होंगे, जैसे कि 1857 की क्रांति हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली क्रांति मानी जाती है। अगर यह सफल हो गई होती तो हमारा भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। तो आखिर वे कौन से कारण रहे होंगे जिससे 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छेड़ दी गई थी? इस बातों को आज हम देखेंगे। सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह जो 1857 ईस्वी में घटित हुई, इसके कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण थे। ब्रिटिश शासन के शुरुआत से ही भारतीयों के मन में उनके प्रति क्रोध की अग्नि भड़क रही थी, जो 1857 ईस्वी में ज्वाला बनकर प्रस्फुटित हो गई। 1857 से पहले भी कई ऐसे काम अंग्रेज किया करते थे जिसके वजह से भारतीयों के मन में उनके प्रति ईर्ष्या और क्रोध की भावना जलते रहती थी, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाते थे। सही समय का इंतज़ार की तलाश में रहते थे और वह सही समय उन लोगों के लिए 1857 ईस्वी में आया। तो उन्हीं छोटी छोटी कारणों को अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक कारण की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक कारण से हमारा तात्पर्य जिस समाज में हम रहते हैं उसमें चारों तरफ जो फैली हुई बातें हैं उसको देखेंगे। इसमें मुख्यतः दो बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। पहला, अंग्रेजी सरकार ने भारत में चली आ रही कुरीतियों जिसमें सती प्रथा, कन्या विवाह की समाप्ति कर दी और विधवा पुनर्विवाह को भी समर्थन दिया। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से भारत के रूढ़िवादी लोगों के मन में सरकार के खिलाफ क्रोध की भावना पनपने लगी। रूढ़िवादी से हमारा तात्पर्य है जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं। भारत में जो सती प्रथा को समाप्ति किया गया, कन्या विवाह को रोका गया और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन मिला, इन सभी बातों से जो हमारे पुरानी सोच के लोग होते थे, बुजुर्ग लोग जो पुरानी तरह सोच रखते थे, उनको काफ़ी खराब लगा और वह अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रोधित होने लगे। इसमें दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अंग्रेज भारतवासियों से अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। नस्लीय भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव किया करते थे। आपको पता ही होगा, अंग्रेज़ों को गोरा और भारतीयों को काला कहा जाता था। यही वह कारण है कि कई जगहों पर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड का बोर्ड भी लगाया जाता था। यह थे हमारे सामाजिक कारण। अब हम आगे बढ़ते हुए आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारण से हमारा तात्पर्य पैसे से रिलेटेड है कि किस प्रकार पैसों की वजह से भी यह विद्रोह को बढ़ावा मिला। इसमें भी हम दो बिंदुओं को देखेंगे। अंग्रेज़ों द्वारा भू राजस्व कर अर्थात टैक्स को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था। अकाल, सूखा, बाढ़ आदि के समय भी टैक्स लिया जाता था, जो किसानों के लिए असहनीय हो गई थी। अस्थायी बंदोबस्त, इस्तिमरारी बंदोबस्त जिसे कहा जाता था, या अस्थायी या सूर्यास्त कानून। इसके अलावे रैयतवाड़ी व्यवस्था, कई ऐसे व्यवस्था को लाकर टैक्स को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता था और किसानों से वसूला जाता था। हालांकि किसान समय पर टैक्स तो दे देते थे, परंतु बाढ़, सूखा और अकाल के समय उनकी जब पैदावार नहीं होती थी, ऐसी स्थिति में वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे। लेकिन अंग्रेज़ सरकार को भारतीयों पर जरा भी दया नहीं आती थी और उनसे ज़बरदस्ती टैक्स को वसूला जाता था। इसी हम दूसरा देखेंगे, व्यापारी वर्ग, जो अंग्रेज़ों के आने से पहले व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया, जिस वजह से व्यापारी वर्ग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी क्रोधित थे। आर्थिक कारण के बाद अब हम राजनीतिक कारण को देखते हैं। राजनीतिक कारण में हमारा मुख्य रहेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई हड़प और विलय नीति से कई राज्य अंग्रेज के शासन क्षेत्र में चले आए थे। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने
कई ऐसी नीतियाँ निकाली, जैसे जिनका खुद का बच्चा नहीं होगा वह राजा नहीं बन सकता है। इस चीज़ को बंद करके, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, गोद लेकर भी राजा बनाया जा सकता था, लेकिन इस व्यवस्था को लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया, जिससे इस जयपुर, सतारा, झांसी जैसे राज्य अंग्रेज के क्षेत्र में आ गए। इसके अलावे पेंशन की व्यवस्था को भी बंद कर दी गई और कुशासन का आरोप लगाकर राजाओं को बंगाल भेज दिया जाता था। मतलब अगर राजा सही से भी शासन कर रहा हो तो भी अंग्रेज सरकार बोलते थे यह शासन सही तरीके से नहीं कर रहा है। इसमें अवध के नवाब शामिल थे। कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें भेज दिया गया था बंगाल। राजाओं के अंदर अंग्रेज सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश भर गया था, जो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण भी बनी। राजनीतिक कारण के बाद अब हम धार्मिक कारण को देखते हैं। धार्मिक कारण में कि भारतीयों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया जा रहा था। हम सभी को पता है कि जो भी बाहर से आते हैं हिंदुस्तान पर, जैसे कि जब मुसलमान लोग आए तो उन्होंने भारतीयों को भारी तादाद पर मुस्लिम बनाए। वही है कि जब ईसाई लोग अर्थात अंग्रेज जब भारत में यहाँ पर शासन करने लगे तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। इसके लिए भारतीयों को ज़बरदस्ती और प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को समुद्र पार लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। उस समय भारत में ऐसी परंपरा थी कि समुद्र पार जाने पर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अपने धर्म का विनाश होते देखकर भारतीयों के मन में क्रोध की अग्नि सुलग गई, जो ज्वालामुखी बनकर 1857 ईस्वी में विस्फोट कर गई। जब भी हमारे धर्म से छेड़छाड़ होती है तो अक्सर हमें क्रोध आ ही जाता है। यही उस समय के समय में हुआ था। अब हम आगे प्रशासनिक कारण को देखते हैं। प्रशासनिक अर्थात नौकरी का, ठीक है, जहाँ सेवा का क्षेत्र होता है। इसमें हम देखते हैं कि भारत में जितने भी प्रशासनिक पद थे अंग्रेजों के समय, उनके सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर जितने भी हाई पोस्ट होते हैं उन पर सिर्फ अंग्रेज अधिकारी बैठे होते थे। भारतीयों को उनमें कोई भी स्थान नहीं मिलता था। और दूसरा कि जिन छोटे छोटे पोस्टों पर भारतीयों को स्थान मिलता भी था उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, जिससे जो प्रशासनिक सेवा में लोग थे वो अंग्रेज़ों से काफ़ी क्रुद्ध रहा करते थे, काफ़ी रुष्ट रहा करते थे। यह भी 1857 की क्रांति के होने में एक बहुत बड़ा कारण बना। और 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा कारण, जिसे हम तत्कालीन कारण के रूप में भी जान सकते हैं, कि पुराने लोहे के ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा था। परंतु उस समय ऐसी अफवाह फैला दी गई कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। जब सेना में भर्ती हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को इस बात की भनक लगी, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जैसे कि जो कारतूस था उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा होता था और कारतूस को उसमें मुंह से खोला जाता था। तो जब हिंदुओं के लिए गायों का महत्व जिस तरह होता है, धर्म भ्रष्ट माना जाता है अगर उनका वो सेवन कर ले तो, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों के लिए धर्म भ्रष्ट करने का कारण बन रहा था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ने सोचा कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करके हमें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा असर हुआ और तत्काल ही यह विद्रोह का रूप ले लिया। और यहीं से 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से यह विद्रोह की शुरुआत हुई। उपरोक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह भारत की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जो संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। हालांकि इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया और एक समय ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया, परंतु यह विद्रोह असफल कर दिया गया। हालांकि भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग चुकी थी और अब वह अंग्रेजों के गुलाम बनकर नहीं रह सकते थे। और यहीं से हम देखते हैं कि जो प्रथम युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के लिए 1857 की क्रांति, इसके बाद से लगातार कई सारे युद्ध होते रहे हैं स्वतंत्रता के लिए। इसके पहले कोई भी विद्रोह होता था तो सिर्फ निजी कारणों के कारण होता था,
लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अब लोगों का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से भगाना था। वहीं अंग्रेज़ सरकार भी इस मामले में सचेत हो गई और उन्होंने भारत में कुछ कार्य भारतीयों के लिए करने के बारे में भी सोचा। इसे हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। धन्यवाद।